हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी भी कुछ लोग नए नए लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि भैया एक बार फिर से प्रोसेस बता दिया जाए, क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि 6 मंथ वाले में क्या प्लान है और 1 ईयर वाले में क्या प्लान है। इसमें 6 ईयर वाले का क्या क्राइटेरिया है और 1 ईयर वाला का क्या क्राइटेरिया है। तो जो 1 साल का जिसमें ट्रेनिंग होती है उसमें पहले ही ट्रेनिंग हो जाता है 1 साल का सर्वेयर के अंदर, जिसमें हर 3-3 महीने पर क्वार्टरली रिपोर्ट जमा होता है 1 साल तक लगातार। उसके बाद जब ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और 6 मंथ वाले में क्या है कि आप पहले एग्ज़ाम दीजिए सर्वेयर के अंदर इनरोलमेंट करके, और देन उसके बाद आप 6 मंथ की ट्रेनिंग दीजिए। वो भी ट्रेनिंग 3-3 महीने पर आपका क्वार्टरली 2 बार ही रिपोर्ट आपका जमा होगा। उसके बाद फिर NIA प्रैक्टिकल टेस्ट, वो जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी एक आपको ये प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा, जो कि NIA पुणे से होता है उसका, और सारा कुछ ऑनलाइन चीज़ें हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है, तो उससे आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं भैया अभी भी हमको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, सो प्रोसेस पूरा समझा दे, क्योंकि इस फील्ड में नए नए लड़के कुछ आ रहे हैं जिनको कुछ अभी समझ में नहीं आता है। तो वो वैसे लोग वो दोबारा से चाहते हैं कि इस चीज़ को समझे और इस फील्ड में आना चाहते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए IRDA पोर्टल पर, IRDA बाप के पोर्टल पर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर सर्वेयर इनरोलमेंट कीजिए। अब सबसे पहले तो आपको खोजना होगा किनके पास हम इनरोलमेंट करेंगे। तो जो एक्सटर्नल सर्वेयर जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं उनके अंदर आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, अन्यथा किसी इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेनिंग लेनी होगी जो 2 महीने के आसपास का होता है, शायद कंफर्म नहीं मालूम, मगर हम लोग तो सर्वेयर के अंदर में ट्रेनिंग लिए हैं तो हम लोग को मालूम है कि 6 महीना 1 साल का ट्रेनिंग सर्वेयर के अंदर में हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो सब उसके बाद एक्सटर्नल सर्वेयर के अंदर में आप ट्रेनिंग लीजिए, आप इनरोलमेंट कर लीजिए IRDA बाप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और उसके बाद एक्सटर्नल सर्वेयर को ये ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल जाएगा, तो वो उनको अप्रूवल देना होगा, अप्रूव करेंगे, अन्यथा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो उस स्थिति में बना कर रखिए ताकि वो आपका अप्रूव कर दे, और उसके बाद आप उनके अंदर में जा कर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद IRDA 13 फॉर्म फिल करना होगा आपको, तो उसमें टेक्निकल मार्कशीट होना ज़रूरी है, आप लोग को तो मालूम होगा। टेक्निकल मार्कशीट में आप सबसे पहले सारा डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ क्या क्या आपका लगेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, टेक्निकल सर्टिफिकेट, ट्रेनर सर्टिफिकेट, जो ट्रेनर आपके एक्सटर्नल सर अप्रूव करेंगे वो वाली PDF आपके पास आ जाएगी, उसको अपलोड कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद IRDA को चला जाएगा, फिर IRDA आपको अप्रूव करेंगे। हो सकता है कि आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट ना करके क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स इश्यू को लेकर के, बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। कभी कभी प्रेजेंट एड्रेस डाल देते हैं कुछ लोग, तो प्रेजेंट एड्रेस के तौर पर कोई प्रूफ, वहाँ के लोकल प्रूफ खो देते हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो गया, वो सब आपको अपलोड करना है। तो उस स्थिति में आपको क्लैरिफिकेशन आपको देना होगा। कभी कभी टेक्निकल डिग्री के लिए भी हो जाता है, हम मांग देते हैं कि टेक्निकल डिग्री दीजिए, आप डिग्री अपलोड नहीं किए हैं। अगर डिग्री अपलोड किए हैं तो वो वैलिड नहीं है, इसलिए डिग्री अपलोड करें। तो कभी कभी क्लैरिफिकेशन मांग देते हैं, क्लैरिफिकेशन पूरा कर देने के बाद आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है, IRDA बाप अप्रूव कर देंगे अपने कार्यालय से। देन उसके बाद फिर आपको III पर आकर जा कर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। III इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके पोर्टल पर आप जाइए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर इनरोलमेंट करना होगा, सर्वेयर के अंदर इनरोलमेंट करना होगा। URN नंबर डालिए, मैप कीजिए, इनरोलमेंट मैप कीजिए, उसके बाद सारा आपका डिटेल आ जाएगा, उसके बाद ओके डन कर दीजिए। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन कीजिए। III में सर्वेयर इनरोलमेंट करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन का फिर जो फीस वगैरह लगते हैं वो फीस और सिटी आपको चॉइस करना होगा।
उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कीजिए, देन उसके बाद फिर एडमिट कार्ड हॉल टिकट के लिए ऑप्शन देगा, हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। कभी कभी कैंडिडेट्स ये भी थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं कि सर्वेयर की जगह पर प्रोफेशनल एग्ज़ाम चॉइस कर लेते हैं त्रिपाल आई वेबसाइट के अंदर, तो इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। प्रोफेशनल पर क्लिक नहीं करना है, मोटर सर्वेयर आपको बनना है ना, तो प्रोफेशनल पर जाकर के क्लिक नहीं करना है, प्रोफेशनल को चॉइस नहीं करना है, सर्वेयर पर जा कर के ही आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ से जा कर के मैप कीजिएगा, मतलब मैपिंग करके एनरोलमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर आप देन एग्ज़ाम दे सकते हैं, नो डाउट। ओके, इसी के साथ हम चलते हैं। फिर आगे कोई भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।